गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो माना कि मेरे पास में कोई कैपेसिटर है तो उसकी कितने टाइम में चार्जिंग होती है और कितने टाइम में वो डिस्चार्जिंग होती है। तो अपन क्या करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। तो आ जाइए टाइम ना वेस्ट करते हुए, पहले अपने पास जो हेडिंग है पहला अपन लेते हैं यहाँ पे चार्जिंग। समझते रहना। तो अपन पहले समझेंगे चार्जिंग और बाद में समझेंगे डिस्चार्जिंग, ठीक है ना। अच्छा, तो माना कि मेरे पास में कोई भी कैपेसिटर है जो कि आपको ये नजर आना चाहिए। पहले अपन इधर देखते हैं, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसको एक डायरेक्ट एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब मैंने किसी भी कैपेसिटर को डायरेक्ट एक बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या हुआ होगा, समझते रहना कि ये हमारे पास में क्या है, की है, ठीक है जी। अच्छा, जब मैंने क्या किया, की को क्लोज किया। जब मैंने की को क्लोज किया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव क्या करेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में अटैक करेगा। तो यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस वाली प्लेट से क्या हो जाएंगे, मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज लेके क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे इस प्लेट से। जब ये नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका चार्ज कैसा आ जाएगा, बोले यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और इस तरीके से क्या होगा, इस वाली प्लेट पे जाके एंटर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गए, यहां से निकलेंगे और इस वाली प्लेट में क्या होगा, एंटर हो गए। तो मेरे को एक बात समझ आई कि यहाँ पे आपका कैसे चार्ज आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझते रहना कि स्टार्टिंग में जब मैंने की कनेक्ट नहीं की थी तो इसके पास में चार्ज कैसा था, आपका जीरो था। जब मैंने की को कनेक्ट कर दिया तो इसके पास में आपका चार्ज कुछ ना कुछ, यहाँ पे आपका क्यू चार्ज आ गया, जो कि आप ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखना, क्या कि यहां पर मेरे पास में बैटरी से मैंने क्या किया, डायरेक्ट कैपेसिटर को कनेक्ट किया है। अगर मैं जैसे ही बैटरी को माना कि ये 20 वोल्ट की बैटरी है, जैसे ही मैं बैटरी को कनेक्ट करूंगा एज अ इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहां पे आपका पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा 20 वोल्ट। सेम पोटेंशियल पैरेलल पे यहां पे क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में जो पोटेंशियल बैटरी के पास में है वही अगर यदि क्रिएट हो गया, एकदम से आपका क्या क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपसे एक वो बात समझ सकता हूं, क्या कि अपन अगर ओम्स लॉ की बात करेंगे, अपन पढ़ेंगे आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा ओम्स लॉ का तो V = IR होता है क्या। अगर मेरे पास ओम्स लॉ V = IR होता है तो मैंने अगर बोला कि जो करंट जो है वो V/R होगी या नहीं होगी, बोले कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते रहना कि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस तो कनेक्ट ही नहीं है, मतलब जो आपका जो R जो है वो आपका जीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो मैंने कोई कनेक्ट नहीं किया है। तो मेरे पास में अगर रेजिस्टेंस मेरे कोई कनेक्ट नहीं किया है तो करंट क्या हो जाएगी आपकी, इनफाइनाइट। मतलब एकदम से जैसे ही मैं क्या करूंगा कि बैटरी से जैसे इसको कनेक्ट करूंगा एकदम से इसकी चार्जिंग हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे ही मैं करंट ये बेसिकली मैंने कनेक्ट किया, मतलब ये आपका चार्ज है और ये मेरे पास में क्या है, टाइम, तो एकदम से ये जीरो से ही आपका जब टाइम जीरो से स्टार्ट होगा तो इसका जो मैक्सिमम चार्ज, मतलब जो मैक्सिमम चार्ज है वो एज ए इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाएगा, इधर प्रेजेंट हो जाएगा। जिससे मेरे को एक प्रॉब्लम आई, क्या कि मेरे पास करंट इन्फिनिटी, मतलब पूरा अमाउंट ऑफ चार्ज एकदम से पास हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम बहुत बड़ी करंट आ जाएगी। तो इस कैपेसिटर को मैं किसी अदर सर्किट से कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर क्या है, आपका एक फैक्टर की कमी है, क्या यहां पे रेजिस्टेंस की कमी है, क्योंकि आपका एज ए इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, यहां पे चार्ज पास हो रहा है। तो मेरे को अगर सर्किट में, अपने सर्किट में मेरे को अगर करंट पास करानी है, समझते रहना, तो मैं करंट तो पास करा ही नहीं पाऊंगा। तो क्या होता है, समझना कि कोई भी कैपेसिटर कभी भी सिंगल कनेक्ट नहीं होता है किसी भी बैटरी से। जो बुक्स में जो फिगर जो दिए होते हैं वो केवल हमें बुक्स में समझने के लिए काफी हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा तो ये कोई भी कैपेसिटर आपका डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, ये बात आप लोग समझ जाए, ठीक है ना। हमेशा कैपेसिटर के साथ में कोई ना कोई आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट होता ही है, कोई ना कोई अपन रजिस्टर कनेक्ट करके ही चलते हैं किसी भी कैपेसिटर पर, ठीक है ना। तो अब आ जाइए, ये अपन ने समझा कि किस तरीके से कहानी होगी, लेकिन अपन को क्या करना है, चार्जिंग करनी है। मेरे को तो चार्जिंग का मतलब क्या है, इसमें करंट पास करानी है।
और करंट जब मैं पास कराऊंगा तो क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि माना कि मेरे पास में कोई भी एक कैपेसिटर है और उसको मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट किया और अपन ने क्या किया, अभी भी 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगा दी, ठीक ना। अच्छा समझना, अगर मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है इधर, जो कि आपको ये नजर आनी चाहिए, 20 वोल्ट की अपन ने क्या किया, बैटरी लगा दी है आपकी 20 वोल्ट की बैटरी। अब समझना कि मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, हमेशा करंट को फ्लो होने से रोकता है। करंट जितनी तेज मूव करेगी ये क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो ये रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने से रोकेगा। अब क्या होगा, जो मेरे पास में जो करंट जो थी वो क्या थी, काफी फास्ट थी पहले, अब क्या होगा, करंट आपकी स्लोली स्लोली क्या होगी, आगे इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। हालांकि ये डिक्रीज करेगी, लेकिन अपन देखते हैं कि चार्ज आपका स्लोली स्लोली अब फ्लो होगा, क्योंकि एकदम से पोटेंशियल क्या हो रहा था, यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, मतलब एकदम से चार्ज क्या हो गया, मेरा पूरा फ्लो हो गया। लेकिन अब जो है चार्जिंग, जब मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है तो अब क्या होगा, आपका चार्ज धीमे धीमे आपका फ्लो होगा, ठीक है ना। अच्छा समझना कि माना अगर मैंने 20 वोल्ट की बैटरी इधर अप्लाई की है और ये मेरे पास में नेगेटिव, तो क्या होगा कि यहां पर क्या बेसिकली अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, अभी भी अपने पास में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहां से निकलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहां से फ्लो होते हुए इसमें जाएंगे और वापस क्या हो जाएंगे, इसमें एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो मेरे को एक चीज पता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन हमेशा एक करंट पास होगी, क्योंकि ये बैटरी है तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, एक करंट जरूर पास हो जाएगी, मतलब आपकी करंट आई यहाँ पे फ्लो हो जाएगी। अगर मेरे पास में रेजिस्टेंस आ गया तो अपने पास में करंट भी आएगी, बिल्कुल करंट आएगी, ठीक है ना। तो मेरे को यहां से ये समझ आ गया कि करंट आपकी पास होगी। अब समझना कि यहाँ पे क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और इधर इलेक्ट्रॉन अगर एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन एक बात समझना कि यहाँ पे जो चार्ज जो है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब कैसे हो रहा है, धीमे धीमे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस से करंट आपकी आगे पास होगी, और जो करंट होती है वो आपका क्या होता है, dq/dt। समय के साथ में क्या हो रहा है, चार्ज आपका मूव कर रहा है। समझना, अगर यहां पे चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेरे पास में क्या है कि ये जो प्लेट्स या कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, बोले कि बिल्कुल। तो आपका क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। पोटेंशियल आपका इंक्रीज होगा, किसका, कैपेसिटर का, आपका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। अब क्या था, जैसे ही मैंने वहां पे कनेक्ट किया एकदम से मेरे पास भी पोटेंशियल आ गया। अब यहाँ पे स्लोली स्लोली आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन समझना कि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेरे पास में क्या डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल क्या था, आपका 0, और यहाँ पे आपका इनिशियल पोटेंशियल V था। अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और ये जब तक इंक्रीज होगा जब तक कि दोनों में पोटेंशियल आपका सेम नहीं हो जा रहा, ठीक है ना। मतलब इनका और इसका, पैरेलल का और इसका पोटेंशियल अब कांस्टेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल आपका सेम, जब तक कि पोटेंशियल इंक्रीज होगा जब तक कि आपका चार्ज इंक्रीज होगा। पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना आपका बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपन बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो अब आपको एक बात समझ आनी चाहिए, क्या कि माना कि मेरे पास में जो टाइम जो है t = 0, t = 0 पर अगर मेरे पास में मैंने टाइम लिया है, ठीक है ना। माना कि अपन ने क्या किया है, इसको एक की से कनेक्ट किया हुआ है ये इस तरीके से, और t = टाइम 0 पर, 0 टाइम पर क्या है, जो मेरे पास में जो चार्ज जो है, मतलब हमारे पास में चार्ज जो है Q = वो 0 होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि टाइम 0 है तो कैपेसिटर के पास में कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं। और हमेशा चार्जिंग में क्या होता है, आपका जो चार्ज जो है, चार्ज इज इंक्रीजेस, ऑब्वियसली चार्जिंग का मतलब यही है, ठीक है ना। तो चार्ज क्या है मेरे पास में, इनिशियल 0 है। अच्छा समझना, क्या मेरे पास में जो चार्ज अगर 0 है, अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि t = इंफिनिटी, मतलब काफी लंबे टाइम में जो आपका जो चार्ज जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज अपन ने लिया है यहाँ पे Q0 के इक्वल होगा मैक्सिमम चार्ज। अब समझना, t = 0 पर जो अगर मेरे पास चार्ज 0 है तो मेरे पास में क्या होगा, पोटेंशियल भी 0 होगा ना, बोले कोई दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर पोटेंशियल 0 है लेकिन t = इंफिनिटी पर, t = इंफिनिटी पर जो आपका जो पोटेंशियल जो होगा
क्या वी के इक्वल होगा या नहीं होगा, इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझना कि t इक्वल टू जब जीरो मेरे पास टाइम जो है तब पोटेंशियल जो डिफरेंस जो है, पोटेंशियल इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका क्या है, v है, ठीक है ना। आप समझना क्या अगर मेरे पास में t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो अपने पास में क्या आ जाएगा बोले, वो हमारे पास में जीरो आ जाएगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मेरे पास में जीरो आ जाएगा। क्या आप लोग अभी समझ पा रहे हैं या नहीं, अभी मैं आप लोगों को प्रूव करके भी दिखाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब समझना कि ये जो डाटा हमारे पास में आया है वो वाकई में ये सही है, और ये कैसे आया है आप लोग यहां से कुछ पॉइंट्स तो समझ ही सकते हैं। अब समझना क्या कि माना कि मेरे पास में कोई भी अपन ने एक टाइम एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा सीखते रहना कि मेरे पास में कोई भी एट टाइम t इक्वल टू आपने कोई भी टाइम t ले लिया, ठीक है ना, स्मॉल t अपन ने कोई भी टाइम एज्यूम किया। अगर मैंने कोई भी टाइम एज्यूम किया है तो समझना मैं मानता हूं कि मेरे पास में किसी भी टाइम t पर ये अपने पास में एक रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल सीरीज में आपका एक कैपेसिटर अटैच है, और इसके पास में टाइम t इक्वल टू t पर जो चार्ज जो है वो मेरे पास में कोई चार्ज एक q है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है बोले, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएं। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है आपका R। अगर ये मेरे पास में V है तो ये भी V होगा और ये आपका जीरो होगा, मतलब ये आपका V होगा और ये आपका जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास V होगा और ये मेरे पास जीरो होगा। कोई दिक्कत है तो बोलें कि कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या होगा कि इसमें जो करंट जो पास होगी वो आपकी कितनी होगी, करंट पास, ठीक है ना। अब समझना कि मेरे को बताना है कि करंट आपकी कितनी पास हो रही होगी इसमें। तो अपन को एक चीज पता है क्या कि यहाँ पे आपका पोटेंशियल कितना है, आपका पोटेंशियल कितना है यहाँ पे B, और यहाँ आपका जीरो है, और इसके पास में भी कोई ना कोई आपका पोटेंशियल होगा क्योंकि इसके पास में चार्ज है। तो इसके पास में जो पोटेंशियल जो आएगा V इक्वल टू वो आपका क्या हो जाएगा, Q/C, वो आपका पोटेंशियल आ जाएगा इधर। अरे आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल पोटेंशियल यहाँ पे Q। तो हमारे को इसको बोलते हैं पोटेंशियल, कोई V डैश हमारे पास पोटेंशियल Q/C आ रहा है, ठीक है ना, समझते रहना। तो मेरे को अगर मैं करंट निकालूंगा तो करंट अपने पास में क्या आएगी, पोटेंशियल, मतलब इनका पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले, तो मेरे पास में डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं क्या कि ये अपने पास में V माइनस का Q/C अपॉन क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताएं कि कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते रहना, मेरे पास में ये करंट ये हमारे पास में करंट आ जाएगी क्या बोले, अच्छा ठीक है ना। अब ये जो करंट जो मेरे पास में आई है इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे। तो जो करंट का जो फॉर्मूला जो हमारे पास होता है I इक्वल टू वो आपका क्या होता है, dQ/dt होता है या नहीं होता है बोले, कोई दिक्कत है तो बताएं कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यही होता है। और चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब dQ हमारे पास में क्या है, प्लस पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में आ जाएगा dQ/dt आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब समझना कि मेरे पास में ये आ गया रेट ऑफ चार्ज, और ये अपने पास में क्या है, अपन ने क्या किया, C को एलसीएम लिया तो हमारे पास में CV माइनस का Q अपॉन RC। कोई दिक्कत है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझना बेटा, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूं और dt को मैं ऊपर उछाल रहा हूं, ठीक है ना। ये अपन ये वाला पार्ट नीचे लाएंगे और इसको अपन ऊपर उछालेंगे, तो समझना अपने पास में जो टर्म्स जो आएंगी अपन को थोड़ा सा क्या करना है, इधर स्पेस जो है उसको थोड़ा कंजर्व करते हुए चलेंगे अपन, ठीक है ना। आ जाएं फिर, तो अगर मैंने इसको ऊपर उछाल दिया तो अपने पास में कुछ कहानी अपने पास हमारे पास में कुछ इस तरीके से आ जाएगी, समझना कि ये मेरे पास आ जाएगा dQ अपॉन ये अपने पास में क्या आ जाएगा आपका CV माइनस का Q इक्वल्स टू, इसको अपन ऊपर उछालेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा RC इंटू dt। कोई दिक्कत है तो बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना कि t टाइम पर मेरे पास में चार्ज, माना कि मेरे पास में कितना है चार्ज, कितना है बोले आपके पास में Q है, ठीक है ना। अच्छा तो समझना अगर मैं क्या करूंगा, अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास में समझना कि अपन 0 टू t टाइम तक गए, अपन को तो नेट निकालना है, तो 0 टू t टाइम तक जब अपन गए तो मेरे पास में जो चार्ज जो है इनिशियल टाइम t पर वो आपका 0 है। पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं, देख सकते हैं इधर, कोई दिक्कत हो तो बोल देना, ठीक है जी।
और टी टाइम पर चार्ज क्या हो गया है मेरा, क्यू हो गया या नहीं हो गया, बोले कोई दिक्कत है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना इसका सीबी माइनस क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये अपने पास में क्या आएगा आपका लॉग आ जाएगा, मतलब लॉग, और ये हमारे पास में आ जाएगा सीबी माइनस का क्या किया मैंने, क्यू किया। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात या नहीं बोले, अच्छा ठीक है, समझते रहे ना लेकिन, ठीक है ना। अब समझना आगे अपन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए कहानी देखते हैं क्या है आपकी कहानी। तो इसका अपने पास में इसका बेसिकली माइनस क्यू का एक बार फिर से हो जाएगा, तो अपने पास में क्या हो जाएगा इधर माइनस वन आ जाएगा। और सीखना क्या कि ये आरसी अपने पास में जो आरसी जो है, अच्छा मेरे पास में आरसी तो अपना सॉरी ये अपने पास 1/, इसको तो अपन ने छेड़ा ही नहीं है आरसी को, तो ये अपने 1/RC होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको अपन ने बाहर ले लिया 1/RC, और dt का अपने पास में क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और ये t to 0, ठीक है ना। अच्छा इस पे भी अपन क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्या अपन अप्लाई करेंगे बताएं, 0 to q अपन ने लिमिट अप्लाई कर दी इधर, ठीक है ना। माइनस को मैं अपन में उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है बोले। अच्छा पहले क्या करेंगे अपर लिमिट, बाद में अपन लोअर लिमिट, तो मैंने क्या किया लॉग अपर लिमिट जब अप्लाई की तो हमारे पास सी बी माइनस का क्यू, और माइनस का क्या हो जाएगा लॉग, और ये अपने पास में जब मैंने 0 रखा, किसकी जगह क्यू 0 रखा, तो ये मेरे पास हो जाएगा सी बी आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस जब मैं इधर ले गया तो मेरे पास 1/RC इंटू टी होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, समझते और सीखते रहना, ठीक है ना। अच्छा अब समझना लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड में आएगा या नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, समझना कि अपने पास में आ जाएगा लॉग, और इसको अगर मैं डिवाइड में लेके आऊंगा तो CB और CB का डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा QY/CB, आपको ये बात समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास में ये वाली टर्म्स आ गई, और ये मेरे पास में 1/RC इंटू टी आपका ऑलरेडी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। अगर मैं क्या करूँगा एंटी लॉग लूंगा तो ये वाली जो पार्ट जो है वो e की पावर में आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग आपका रिमूव हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोले बिल्कुल ठीक है। अब समझना क्या सीखें, तो ये मेरे पास 1/QY/CB मेरे पास में किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर माइनस का T/RC के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। जब मैंने क्या किया एंटी लॉग लिया, कोई दिक्कत है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। आप समझना इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, इसको बेसिकली मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो Q/CB जो मेरे पास में है वो अपने पास में क्या आ जाएगा 1 माइनस का e की पावर का T/RC। ये वाली टर्म्स आप भी भली भांति देख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो बोलें कि कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएं फिर। CB को क्या अपन इधर उछाल दें क्या, अरे उछालने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ठीक है, समझते हैं ना। तो मेरे पास जो चार्ज जो आया है वो मेरे पास क्या है CB, और ये 1 माइनस का e की पावर T/RC के इक्वल आ गया ये। तो कैलकुलेशन करने के बाद में कुछ अपने पास में ये डाटा आ गया। अब समझना ये जो CB जो है, CB क्या है समझते रहना और सीखते रहना। जब मैंने आपसे बोला कि इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो किसी भी कैपेसिटर पे जब t इक्वल टू टाइम पर क्या था आपका 0 था, अब पोटेंशियल मेरे पास बैटरी का है 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना। अगर मेरे पास में क्या है यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है, और इसके पास में जो पोटेंशियल जो चार्ज जो हमारे पास में आ गया वो आपका कितना आ गया, Q इक्वल टू आपका क्या आ रहा है CB आ रहा है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ गया आपका V आ गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना पोटेंशियल अगर यहाँ आएगा तो सेम पोटेंशियल हो जाएगा, मतलब आपका चार्ज हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल आपका फ्लो होता है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो होना बंद हो गया। अगर चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा तो मेरे बच्चे एक बात समझना कि इसके पास में जो अभी जो ये जो चार्ज जो है वो आपका मैक्सिमम चार्ज होगा। तो CB की जो मेरे पास जो वैल्यू जो आएगी वो आपकी मैक्सिमम चार्ज होगी। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, बोले बिल्कुल ठीक है। तो जो CB है वो आपका Q0 है, तो समझना मेरे पास में जो चार्ज जो आया है वो आपका क्या है Q0 1 माइनस का e की पावर T/RC, और ये आपका नेगेटिव है, क्लियर है ना। अच्छा मेरे पास में चार्ज का फॉर्मूला ये आ गया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बोलें कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्लियर हो गया क्या, बोलें। अच्छा अब अपन चेक करते हैं क्या अपने पास में जो इक्वेशन आई है क्या वाकई में सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा उसको रफ कर रहा हूँ और उधर अपन चलते हैं और उधर देखते हैं क्या है कहानी, तो समझते रहना सीखते रहना क्या है।
तो आ जाएं फिर इधर और देखें, सपोज दैट मैंने क्या किया, टाइम t इक्वल 0 लिया। जब मैंने टाइम को 0 लिया तो क्या हुआ होगा कि मेरे पास में ये वाला 0 हो गया होगा, मतलब e की पावर -0, मतलब e की पावर 0 का मतलब क्या है, e की पावर 0 का वैल्यू क्या होती है बोले, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो मेरे पास में जो चार्ज जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा बोले, अगर मैंने t0 लिया है तो चार्ज आपका 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं या नहीं, बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, आप समझना, अगर मैंने टाइम को क्या लिया है, इन्फिनिटी लिया है, मतलब e की पावर मैंने अगर इन्फिनिटी बोलूंगा तो ये e की पावर इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 आती है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अब आप समझ सकते हैं क्या कि मेरे पास में e की पावर इन्फिनिटी की जो माइनस इन्फिनिटी जो वैल्यू है वो आपकी 0 है, तो मेरे पास जो चार्ज जो आएगा वो आपका यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 1 और क्यू नॉट का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, मतलब चार्ज आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम चार्ज की इक्वल आएगा। कोई दिक्कत है तो बोले, बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्ज आपका क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू आपका क्यू नॉट के इक्वल आ गया। क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या यही बताया था, क्या आप लोग यहां से समझ सकते हैं, यही डाटा मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो अपने पास में जो इक्वेशन आई है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ रही है नहीं बोले, बिल्कुल। अच्छा, अब समझना आगे क्या है, ठीक है ना। अब समझना कि मेरे पास में जो T/RC जो है, मतलब T आपका क्या है, टाइम बोले तो समय, और समय डिवाइडेड बाई समय ही तो होता है हमेशा। अरे बताएं, समय डिवाइडेड बाई समय का मतलब क्या है, अगर अपने पास में टाइम है, मतलब ये मेरे पास में जो t जो है वो आपका क्या है, टाइम है, और टाइम बेसिकली क्या है मेरे पास में यूनिट, पर्टिकुलर एक यूनिट है। तो मेरे अगर मैंने RC का डिवाइड किया है तो ये भी तो टाइम होना चाहिए मेरे पास में, तभी तो ये इक्वेशन इक्वल होगी या नहीं, ठीक है ना। तो मेरे पास RC जो है उसको भी अपन क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे, मतलब RC आपका यूनिट वाइज अगर मैं बात करूंगा तो RC एक टाइम होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं कि जो RC जो अपने पास में जो है, RC जो है इसको अपन बोलते हैं टाइम का मतलब आप बोलते हैं टाउ, और जो टाउ का जो नाम होता है इसका नाम होता है आपका टाइम कांस्टेंट। कोई दिक्कत है तो बोलें, इसका नाम क्या होता है आपका, टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। आप समझना ये आपका एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। जो आपका जो टाइम कांस्टेंट है वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसके ग्राफ्स क्या होते हैं अपन ये समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा, समझते रहना, आगे आ जाएं। तो माना कि मेरे पास में जो टाइम है एट अपन क्या बोलते हैं, जो अपने पास में इसकी RC की जो वैल्यू जो है वो अपन ने क्या बोल दी, टाउ बोल दी, मतलब ये अपने पास में RC इक्वल टू टाउ। तो मेरे पास में जो इक्वेशन जो आएगी किसकी, चार्ज की, वो आपके सामने क्या आ जाएगी, Q नॉट 1 माइनस का e की पावर T/टाउ होगा या नहीं होगा, बोले इसमें कोई दिक्कत है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, समझते रहना, थोड़ा सा स्पेस अपन क्या कर रहे हैं, कंजर्व लेके चल रहे हैं, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है। क्लियर है या नहीं बोले, ठीक है। अब समझना मेरे पास में ये आपका क्या है, टाउ है। अब समझना, अगर मैंने क्या किया, लेट टाइम जो है वो अगर मैंने टाउ के इक्वल कर दिया, मतलब टाइम कांस्टेंट के इक्वल कर दिया, तो समझना टाइम अगर टाइम कांस्टेंट के इक्वल होगा तो मेरे पास में जो चार्ज जो आपका आएगा Q इक्वल टू वो आपका क्या आ जाएगा, Q नॉट 1 माइनस का e की पावर, ये आपका क्या आ जाएगा बताएं, इसको अपन ने टाइम बोल दिया टाउ अपॉन, मतलब इसको मैं क्या बोल दूं, -1 बोल दूं या नहीं, ये तो आप लोग समझ ही जाएंगे। तो ये मेरे पास -1 आ गया। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए क्या, कि जो मेरे पास जो e की जो वैल्यू होती है वो आपका जो ये आपके पास में कांस्टेंट मतलब 2.71 समथिंग होती है, यूलर थ्योरम, ठीक है ना। e की आपके पास में वैल्यू होती है, तो अगर मैं क्या बोलूंगा, Q नॉट 1 माइनस का 1/e, तो मतलब 1/e हमेशा याद रखना क्या, कि हमेशा जो 1/e की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0.37 समथिंग कुछ होती है। आपको ये बात आज से गांठ बांध लो कि आपका 1/e, इसको याद कर लो, रट लो, जो करना है आप उसके साथ में करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन 1/e आपसे मैं कभी पूछूंगा, आप बोलेंगे 0.37, बिल्कुल ऐसे ही बोलना है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 0.37 की जब मैंने यहाँ वैल्यू प्लेस की तो मेरे पास में Q नॉट 1 माइनस का 0.37,
अच्छा ठीक, तो मेरे पास में जो चार्ज जो आएगा समझते रहना, वो आपका कितना हो जाएगा 0.63 क्यू नॉट। ओहो ये आ गया क्या। अगर मैं इसको एक तरीके से और लिखूं कैसे, अगर मैं आपसे बोलता हूं जो चार्ज जो है मेरे पास में वो आपका क्या है 63% ऑफ क्यू नॉट, अपन ये भी बोल सकते हैं। अच्छा तो मेरे को एक चीज समझ आ गई क्या, कि मेरे पास में अगर मैंने टाइम टाउ लिया है तो मेरे जो कैपेसिटर की जो चार्जिंग जो हो रही है वो आपकी बेसिकली कितनी हो रही है 63% आपकी चार्जिंग हो जाएगी आपके कैपेसिटर की। आप लोग बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे बोले। अच्छा तो समझना मेरे पास में क्या हो गया, जो मेरे पास जो चार्ज जो होगा किसी भी कैपेसिटर का वो मैक्सिमम चार्ज का आपका 63% होगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, या आपकी कैपेसिटर की चार्जिंग कितनी हो गई 63% हो गई, कैसे भी आप लोग बोल सकते हैं, बस आपको पॉइंट समझ आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। जी बोले कोई दिक्कत है तो बताएं। अच्छा तो यहां पे अपन एक बात तो बोल सकते हैं क्या, टाइम टाउ in which charge of the capacitor is equal to 63% of maximum charge। क्लियर है या नहीं। तो मेरे पास में जो टाइम टाउ जो है उसमें क्या हो जाएगा मैक्सिमम चार्ज का आपका 63% आपका चार्ज हो जाएगा, मतलब आपकी चार्जिंग जो है वो आपकी 63% हो जाएगी। क्या आपको ये पॉइंट्स क्लियर है या नहीं क्लियर है बोले। तो आप लोग क्या करेंगे फटाक से पॉज करके इसको फटाक से नोट करेंगे। अपन क्या करेंगे उसको मैं रहने दूंगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं ये वाला पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि कुछ अपन ग्राफ समझते हैं। तो 1 2 3 नोट हो चुका है तो देखिए आ जाएं इधर। तो अब मैंने क्या किया, इसको मैंने रिमेनिंग आपके लिए छोड़ दिया है, मैं इसको केवल क्या कर रहा हूं रफ कर रहा हूं। सीखते रहना, आज आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में फील ना आए ना तो बोलना कि सर फील नहीं आई है, ठीक है ना, आपको फील दिला दूंगा। ठीक है आ जाएं, आराम से समझते हैं, स्लोली स्लोली समझेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूट ना जाए बस, ठीक है ना। आ जाए फिर अब समझना कि मेरे पास में क्या हो गया 63% आ गया आपका। अब क्या करते हैं एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ आपका जो बनेगा वो कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, मतलब e की पावर में आपका डाटा है, ठीक है ना। अच्छा तो ये मेरे पास में क्या है चार्ज लिया इधर, और इधर अपन ने क्या लिया समय ले लिया। कोई दिक्कत है तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना कि टाइम के साथ में जो अगर मेरे पास में t = 0 पर चार्ज आपका 0 था और t = इन्फिनिटी पर चार्ज आपका क्या था मैक्सिमम चार्ज, मतलब ये था। तो चार्ज आपका क्या हो रहा है चार्जिंग में इंक्रीज हो रहा है। अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो मेरे पास में क्या होगा कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियल आपका आएगा। अच्छा लेकिन अगर कोई बच्चा मेरे से पूछेगा सर ये इन्फिनिटी और क्यू नॉट कब मिलेंगे, या जो चार्ज जो है आपका वो क्यू नॉट कब पकड़ पाएगा, क्यू नॉट को पकड़ पाएगा या नहीं, तो मैं बोलूंगा बेटा जब ये इन्फिनिटी टाइम होगा ना तो ये चार्ज जो है ना वो क्यू नॉट को पकड़ लेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले। अच्छा तो हमें ये तो समझ आ गया कि ये आपका कहीं इन्फिनिटी में जाके मिलेगा, अपन को नहीं पता, लेकिन इसकी जो चार्जिंग जो है वो बहुत लंबे टाइम में होगी 100% चार्जिंग, और हालांकि किसी भी कैपेसिटर की 100% चार्जिंग होती ही नहीं है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, तो अपने पास में क्या हो रहा है ये एक्सपोनेंशियल टाइम आ रहा है, ठीक है ना। अब समझना कि मेरे पास में जो Q जो है वो अपने पास में कुछ इस तरीके से एक डाटा आएगा, क्या जो टाइम t = आपका क्या आ रहा है टाउ आ रहा है। तो इसमें जो आपका जो चार्ज जो होगा Q = वो आपका कितना हो जाएगा 0.63 क्यू नॉट आपका हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ आ रही है नहीं, और बाकी आपका क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है नहीं बोले। अच्छा तो चार्ज की कहानी क्या आपको क्लियर है क्या बोले, कोई दिक्कत है तो बताएं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए करंट के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है करंट के लिए बात करते हैं। तो अपन करंट देख लेते हैं कि करंट की क्या कहानी है इधर। तो समझना
जो करंट जो अपने पास जो होती है वो मेरे पास में क्या होती है, dq बाई dt होती है या नहीं होती है? कि सर बिल्कुल होती है। तो करंट अपने पास में ये है और मेरे पास में जो चार्ज जो आया है वो क्या आया है मेरे बच्चे, 1 माइनस ई की पावर t अपॉन बोले तो टाउ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इधर अपन चलो टाउ ही लेते हैं, आरसी नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं चार्ज की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूंगा तो मेरे पास में जो करंट जो आएगी वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी, d अपॉन dt, और ये आपका क्या हो जाएगा समझते रहना, Q नॉट 1 माइनस का e की पावर t बाई टाउ। कोई दिक्कत है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, बोले ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अंदर, ठीक है ना। आप समझते रहना, जब अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो मेरे पास में Q नॉट तो बाहर आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और e की पावर का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन e की पावर t बाई टाउ होगा या नहीं होगा, बोले कोई दिक्कत है तो बताएं कि कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो समझना। अच्छा, और t का एक बार फिर से होगा, t का जब एक बार फिर से होगा तो अपन क्या बोलते हैं कि मेरे पास में 1 अपॉन टाउ आ जाएगा, क्योंकि t का एक बार हो जाएगा, t का आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास एक वैल्यू क्या है आपके पास में ये आ जाएगी क्या, कि मेरे पास Q नॉट अपॉन टाउ की जो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, आपकी RC आ जाएगी, और ये मेरे पास आ जाएगा e की पावर का t अपॉन टाउ, क्योंकि टाउ क्या है आपका, अभी सामने देख सकते हैं अपना क्या है, RC के इक्वल है, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें क्या, समझते रहना कि मेरे पास में जो Q जो है, Q क्या है आपका, Q बेसिकली अपने पास में क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू, अगर मैं बोलूंगा तो मेरे पास CB है या नहीं है, बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने Q नॉट की वैल्यू क्या की, CB यहाँ पे प्लेस कर दी, और ये R अपॉन RC और e की पावर का t बाई टाउ। क्या C ने C को खत्म कर दिया, बिल्कुल कर दिया। और V बाई R जो हमारे पास होता है वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करंट होती है, V बाई R बिल्कुल होती है। तो अपने पास में मैक्सिमम पोटेंशियल मतलब ये रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम पोटेंशियल मतलब मैक्सिमम करंट का मतलब I नॉट, और ये मेरे पास हो जाएगा क्या, E t बाई टाउ। अब समझना कि करंट मेरे पास में ये आ गई, करंट की इक्वेशन मेरे पास ये आई है, और इसको अपन बड़ा अच्छे से समझते हैं, प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि करंट की इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब समझना क्या, अब मैं आप लोगों को बताता हूं करंट के लिए कहानी समझते हैं कि माना जब मेरे पास टाइम क्या है, t इक्वल्स टू 0 है, तो करंट क्या होगी अपने पास में, बोले t इक्वल्स 0 अगर मैंने किया, टाइम t पर t इक्वल टू 0 किया, तो ये हमारे पास e की पावर 0 की वैल्यू 1, इसका मतलब जो करंट जो होगी वो मेरे पास में इनिशियली करंट आपकी कैसी होगी, मैक्सिमम करंट होगी। क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, बोले बिल्कुल ठीक है, समझते रहना। अगर मैंने टाइम को बोला क्या, इन्फिनिटी, तो मेरे पास में जो करंट जो आएगी आपकी, करंट जो आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, बोले इन्फिनिटी, मतलब e की पावर इन्फिनिटी में हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये e की पावर इन्फिनिटी का मतलब आपका 0, इसका मतलब करंट आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इससे मैं एक बात समझ सकता हूं, समझना कि अगर चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग अपनी हो रही है, मतलब मैं एक रफली फिगर बना लेता हूं, मतलब मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है ना, सीखना आप लोग आ जाए। तो अगर मेरे पास में कोई भी पैरेलल प्लेस्ड कैपेसिटर है और इसकी चार्जिंग हो रही है, मतलब ये हमारे पास में बैटरी है, इसकी चार्जिंग हो रही है, तो चार्जिंग होगी तो क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, ये जो बैटरी है वो मैक्सिमम करंट आपकी पास करेगी, मतलब t इक्वल टू आपका 0 पे यहाँ पे आपका मैक्सिमम करंट होगी। और जैसे जैसे क्या होगा, इस पे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी जो करंट की जो वैल्यू जो है टाइम के साथ में, अगर मेरे पास में टाइम जो है इंक्रीज हो रहा है तो करंट जो है वो डिक्रीज होगी, और समझे इन्फिनिटी टाइम पे आपकी करंट 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका चार्ज फ्लो होना बंद कर दिया, ठीक है ना। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं क्या, कि मेरे पास में यहाँ पे चार्जिंग में आपका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ में, लेकिन मेरे पास में करंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इसमें, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे आप लोग भली बात यहां से देख सकते हैं, t इक्वल टू 0 पे मेरे पास करंट क्या है आपकी मैक्सिमम है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी में मेरे पास करंट क्या है आपकी मिनिमम है।
तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर आपका जो करंट आपका जीरो हो जाएगा, मतलब आपकी करंट फ्लो ही नहीं होगी। मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं क्या कि चार्जिंग में अपने पास में क्या है कि अपने पास में जो करंट आई जो है वो आपकी डिक्रीज कर रही है। ठीक है ना, आप लोग समझ गए क्या कि करंट आपकी चार्जिंग में भी डिक्रीज करेगी और डिस्चार्जिंग में भी डिक्रीज करेगी। कैसे करेंगे मैं आपको डिस्चार्जिंग में बड़े आराम से समझाऊंगा। आ जाएं फिर फटाक से करते हैं। तो समझें, ये मेरे पास में ये आया है डाटा, ठीक है ना। अब समझना कि आपकी जो करंट जो है वो आपकी कितनी डिक्रीज कर रही है, अपन ये भी देख लेते हैं। तो समझना मैंने क्या किया कि जो टाइम जो है उसकी वैल्यू अपन ने टाउ बोल दी, तो मेरे पास जो करंट जो आएगी वो अपने पास में क्या आ जाएगा ई नॉट और ई की पावर, मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस का 1 और 1/e की वैल्यू अपने पास तो सामने अभी मैंने इसको रफ नहीं किया है, तो ये हमारे पास क्या है 0.3, तो मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ ई इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 0.37 आई नॉट, हमारे पास ये आ जाएगा। तो करंट तो मेरे पास डिक्रीज हो रही है, तो मैं आपसे एक चीज बोल सकता हूँ क्या कि मेरे पास अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो अगर मेरे पास में अगर करंट और अगर मैं टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो ये करंट आपके पास में डिक्रीज हो रही है, मतलब इस तरीके से डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, आप समझना कि मेरे पास अगर मैंने टाइम लिया है क्या t इक्वल टू मैंने अगर टाउ लिया है तो मेरे पास जो करंट की जो वैल्यू जो आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 0.37 आई नॉट की आएगी, ठीक है ना। इससे आप लोग एक चीज समझ सकते हैं, समझते रहना कि जब मेरे पास में इतने टाउ टाइम में मेरे पास चार्जिंग हो रही है, तो चार्जिंग बेसिकली मेरे पास में कितनी हुई 63% चार्जिंग हुई। जब मेरे पास में करंट कितनी डिक्रीज हुई है, नेट करंट में से आपका 37% ही करंट मेरे पास डिक्रीज हुई है। समझ आ रही है बात या नहीं। ये जो करंट है मेरे पास, जो करंट जो आई है वो आपका कितना हो गया 37% आपका डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये अगर मैं करंट बोलूंगा आई तो ये 37% ऑफ आई नॉट अपन इसको बोल सकते हैं करंट को, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात समझ आ गई, यहां से समझना क्या कि जो करंट जो हमारे पास में आई है कि टाइम लिया अपन ने टाउ, और यहां भी अपन ने टाइम लिया था क्या टाउ टाइम लिया था, ठीक है ना। तो यहां पे मेरे पास में टाउ टाइम में चार्जिंग आपकी कितनी हुई 63%, और यहां पे करंट मेरे पास कितनी डिक्रीज हुई है केवल 37%। समझना कि करंट ही तो है जो इसको चार्ज पहुंचा रही है इस पर, ठीक है ना। अब 37% ने 63% चार्जिंग कर दी, तो मेरे पास रिमेनिंग करंट कितनी बची है अभी 63%, और 63% क्या होगी आपकी रिमेनिंग चार्जिंग होगी, मतलब 37% चार्जिंग होगी। मतलब आपका 63% जो करंट का जो मोर अमाउंट जो है वो आपका क्या करेगा 37%, मतलब लेस चार्जिंग आपकी करेगा, मतलब लेस चार्जिंग ऑफ अमाउंट आपका 63% करेगा। इसका मतलब आप लोग एक बात समझ सकते हैं क्या कि इनिशियल टाइम में आपकी चार्जिंग बहुत फास्ट होगी एंड देन आपका आफ्टर लॉन्ग टाइम आपकी चार्जिंग किसी भी कैपेसिटर की होना स्लो हो जाएगी। तभी तो बोला कि इंफिनिटी पे जाके क्या होगा, इंफिनिटी पे जाके कहीं इस पे चार्ज आपका मैक्सिमम चार्ज के इक्वल आएगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। स्टार्टिंग में चार्जिंग जल्दी होगी क्योंकि 37 ने 63% कर दी। अब जो 63% जो आपकी करंट है 63% करंट है वो आपका 37% चार्जिंग करेगा आगे, मतलब आगे जाके चार्जिंग आपकी क्या हो रही है स्लो हो रही है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये डाटा क्लियर है या नहीं। आपको केवल यहां से ये वाली बात समझ आनी चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं क्या आप लोग सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, बोले बिल्कुल सीख पा रहे हैं सर, ठीक है ना। तो आपको क्लियर है क्या। तो फटाक से मैं साइड हो जा रहा हूं, फटाक से आप लोग क्या करेंगे 1 2 3 में बोल देता हूं और नोट हो चुका है। अब आ जाएं और अपन समझते हैं डिस्चार्जिंग, ठीक है ना, सीखते रहना बस। चलिए सेकंड समझ लेते हैं डिस्चार्जिंग, वो भी आपका बड़ा ही छोटा सा और अच्छा सा टॉपिक है जी डिस्चार्जिंग भी। लेकिन जब आपको चार्जिंग समझ आ गया तो डिस्चार्जिंग में तो आपको फील आ जाएगी, क्योंकि ये कुछ एनालॉगस टाइप्स के टॉपिक्स हैं, कुछ सिमिलर हैं चीजें, ठीक है ना। बस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, बाकी कुछ नहीं है। आ जाएं। तो सेकंड अपन समझते हैं डिस्चार्जिंग। समझना कि माना कि मेरे पास में एक कैपेसिटर है ये, ठीक है ना,
अब मैंने क्या किया, डिस्चार्जिंग में अपन के पास में चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पर ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये नेगेटिव। मैंने क्या किया, किसी भी वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। जैसे ही मैं इस वायर से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, हम याद रखना कि यहां से क्या होंगे, आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर मूव करेंगे और यहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे तेजी के साथ, क्योंकि आपने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन जैसे निकलने के बाद में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव से जाके आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अपन जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो मेरे पास में इनिशियल जो चार्ज जो आपका जो है वो आपका Q है, Q इनिशियल चार्ज है। और जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास में यहां पे जो चार्ज जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली जब डिस्चार्जिंग में क्या होगा, चार्ज इज डिक्रीजेस, चार्ज आपका डिक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। अच्छा, आप समझते रहना कि चार्ज मेरे पास डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है वो एकदम से बहुत फास्ट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे सर्किट में डिस्चार्जिंग पे करंट पास हो। अगर करंट मुझे पास करानी है तो क्या करूंगा, बोले कि सर आप ऐसा करें कि बीच में एक रेजिस्टेंस डाल दें, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो हम अपन क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। तो माना कि मेरे पास में एक कैपेसिटर है और मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस इधर अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। रेजिस्टेंस आपका R अप्लाई किया है मैंने, और स्टार्टिंग में क्या होगा, इसके के पास में कोई ना कोई आपका एक चार्ज होगा, ठीक है ना। तो वो आपका ये पॉजिटिव इधर चार्ज होगा, इधर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब आपका Q चार्ज है। बात समझ आ रही है या नहीं, बोले। अच्छा, अगर Q चार्ज है तो हमारे पास में यहाँ पे कोई ना कोई आपका पोटेंशियल भी होगा, जो कि आप इधर समझ सकते हैं, बोले, ठीक है ना। तो मेरे पास में क्या पोटेंशियल भी है। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको कनेक्ट करूंगा, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि जो मेरे पास में जो चार्ज जो है वो तो आपका डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि चार्ज आपका फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। मतलब आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे इधर फ्लो हो रहे हैं तो आपकी एक करंट पास होगी इस वाले रेजिस्टेंस में, इस तरीके से करंट पास होगी, क्योंकि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपका इस तरीके से इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपोजिट, इलेक्ट्रॉन आपके इधर मूव करेंगे, तो करंट मेरे पास इधर क्या हो जाएगी, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपकी करंट बनेगी, ठीक है ना। आप समझना क्या कि स्टार्टिंग में इसके पास में पोटेंशियल जो है वो आपका मैक्सिमम होगा। तो इसका अगर चार्ज कम हो रहा है कैपेसिटर का, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा, बोले बिल्कुल करेगा। लेकिन आप लोगों को एक बात समझ आ रही है क्या, कि मेरे पास में अगर मैं कंपैरिजन करूंगा किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा आपका, बेसिकली यहां जो पोटेंशियल जो है इनिशियल आपका 0 है, तो इससे पोटेंशियल क्या होगा, धीमे धीमे आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहां पे आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको वहां पे क्या बताया था कि वहां पे जो पोटेंशियल है वो आपका क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा था, हमारे पास में पोटेंशियल अगर उधर बेसिकली चार्जिंग के लिए मेरे पास में पोटेंशियल स्लोली आपका इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि चार्जिंग हो रही थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका कम हो रहा था। लेकिन अपन यहां क्या करेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेरे पास में यहां पर वो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि इससे पोटेंशियल क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इंक्रीज होगा। स्टार्टिंग में क्या, जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा पोटेंशियल आपका सेम होगा, अब धीमे धीमे इस पे इंक्रीज होगा, मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। तो आप लोग यहां से ये बात समझ गए, क्या बोले, चार्ज डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, समझना, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पोटेंशियल कुछ नहीं है, आपको पोटेंशियल इस पर इंक्रीज करेगा। अब समझें, आगे बढ़ते हैं, क्या कि माना कि मेरे पास में जो टाइम t=0 पर मेरे पास में जो चार्ज जो होगा वो आपका मैक्सिमम चार्ज Q0 के इक्वल होगा या नहीं होगा, बोले कोई दिक्कत तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब समझें क्या कि टाइम जो है अपने पास में इन्फिनिटी पर जो चार्ज जो होगा मेरे पास में, चार्ज का मतलब आपका Q जो होगा वो अपने पास में कितना होगा, इन्फिनिटी टाइम पर, मतलब ये पूरा डिस्चार्ज हो चुका, इसका मतलब चार्ज आपका 0 हो जाएगा, मतलब आपका उल्टा हो जाएगा उससे, ठीक है ना। मेरे को एक चीज समझ आ गई क्या, कि अगर मैं क्या करता हूं, इसका बेसिकली ये रेजिस्टेंस के लिए एक सर्किट बनाता हूं, कि ये मैंने सर्किट बनाया, तो अब इनिशियल मेरे पास इसका पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज इस पे कितना है, Q है, ठीक है ना। अच्छा, पोटेंशियल मेरे पास में जो V जो होगा वो आपका क्या होगा,
क्यू बाई सी होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल जो होगा वो आपका क्या होगा, क्यू बाई सी होगा, और ये मेरे पास आर है और इसमें करंट पास हो रही है आई, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। बोले कोई दिक्कत है तो बताएं कि कोई दिक्कत नहीं है। समझते रहना कि मेरे पास जब मैं यहाँ से करंट निकालूंगा आई इक्वल टू, वो मेरे पास क्या आ जाएगी, क्यू बाई सी पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अपॉन वी अपॉन आर, का मतलब आपका आर आ जाएगा। ठीक है ना, मेरे पास ये करंट आ गई, कोई दिक्कत है तो बोलें कि कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते रहना क्या कि मेरे पास में जो I जो है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अगर I को अपन बोल सकते हैं क्या, dq बाई dt बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बोले कि सर बिल्कुल बोल सकते हैं। आप समझना यहाँ पे चार्ज आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब टाइम के साथ में जो चार्ज जो है वो हमारे पास में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, अगर मेरे पास में चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो dq की जो वैल्यू जो है मतलब q इज डिक्रीजेस, तो डिफरेंस पोटेंशियल चार्ज डिफरेंस जो है फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे वो आपका कैसा आएगा, बोले नेगेटिव आएगा। ये आपको बात समझ आनी चाहिए। तो अपन क्या लेंगे, इधर नेगेटिव लेंगे, मतलब आपका ये नेगेटिव साइन। ठीक है ना, तो मेरे को एक बात समझ आ गई, माइनस का dq बाई dt मेरे पास किसके इक्वल आएगा, आपका q बाई आर सी बोल सकते हैं या नहीं, बोले कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। t को बेसिकली मैं इधर ले गया और q को इधर लेके जाऊंगा, तो समझना ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये dq अपॉन q, और इसको अपन बोलेंगे क्या, माइनस का 1 अपॉन आर सी इंटू डी टी बोल सकते हैं या नहीं। इधर उधर उछला कूदी की है मैंने, मतलब इसको उधर उछाल दिया, इसको नीचे उछाल दिया। ठीक है ना, अच्छा ठीक है उछला कूदी, ठीक है ना, बचपन में करते थे या नहीं, बोले अच्छा ठीक है, करते तो थे, कोई बात नहीं, सब करते हैं। ठीक है ना, आप समझना मेरे पास में क्या आ गया, ये डाटा आ गया। अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं क्या। जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो टाइम जीरो से मैं टी टाइम पे गया। ठीक है ना, कोई भी मैंने क्या किया, टी टाइम लिया। अब जीरो से मैं टी टाइम पे जाऊंगा तो टाइम जीरो पे मेरे पास चार्ज कितना है, बोले चार्ज मेरे पास क्यू नॉट है या नहीं है। उधर अपन ने चार्ज जीरो लिया था, यहाँ पे आपका चार्ज क्यू नॉट मतलब मैक्सिमम, और यहाँ पे टाइम टी पे आपका चार्ज क्यू है। कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं है। आप समझना इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लॉग, और ये अपने पास आ जाएगा लॉग क्यू हो जाएगा, और ये लिमिट आ जाएंगी आपकी क्या, क्यू एंड क्यू नॉट, और ये अपना माइनस का 1 अपॉन आर सी इधर बाहर, और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, मतलब ये आपका 0 टू टी। ठीक है ना, आप समझना अगर मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग क्यू माइनस का लॉग क्यू नॉट होगा, और इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग क्यू अपॉन क्यू नॉट बोल सकते हैं, और इसको बेसिकली मेरे पास 1 अपॉन आर सी, और ये अपने पास टी आ जाएगा। अगर मैंने एंटी लॉग लिया तो ये वाला जो पार्ट जो है मेरे पास में वो क्या हो जाएगा, आपका ई की पावर में आएगा नहीं आएगा, बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास में अगर एंटी लॉग लेते हैं तो क्यू बाई क्यू नॉट इक्वल मेरे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी। कोई दिक्कत है तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ये आ गया। क्यू नॉट को क्या ऊपर उछाल दूं, कि बिल्कुल उछाल दीजिए। तो अपन ने जब ऊपर उछाला तो समझना स्पेस को थोड़ा कंजर्व कर लेते हैं अपन। तो क्यू नॉट को जब मैं ऊपर उछालूंगा तो चार्ज मेरे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा, ई की पावर माइनस का टी वाई आर सी। ठीक है ना, अच्छा अब सीखते रहना। क्या जो आर सी जो है अपने पास में वो क्या है, टाउ है, अभी अपने बात की है, तो ई की पावर का माइनस का टी अपॉन टाउ बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा अगर मैंने क्या बोला कि मेरे पास में जो टाइम जो है वो क्या है आपका टाउ के इक्वल है, कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है। सीखते रहना कि अगर मैंने टाइम को टाउ के इक्वल बोल दिया है तो क्यू इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, क्यू नॉट ई की पावर माइनस का 1, और अभी मैंने आपको क्या बताया 1 अपॉन ई क्या होता है, अच्छा 0.37 बिल्कुल पता होना चाहिए। तो मेरे पास आ जाएगा 0.37 क्यू नॉट, और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 1 अपॉन ई जो है आपका 0.37 होता है। ठीक है ना, अच्छा तो मेरे पास में जो डिस्चार्जिंग जो आई है वो आपका क्या आया है, क्यू नॉट मतलब अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं 37% ऑफ क्यू नॉट। ठीक है ना, अच्छा तो अपन एक चीज बोल सकते हैं क्या, कि जो टाइम जो है टाउ, टाइम इन विच चार्ज
चार्ज रिड्यूसेस 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज या क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज। क्लियर है क्या? तो 37% क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस हो जाएगा, ये आपका किस टाइम में, आपका इतने टाइम में रिड्यूस हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? चार्जिंग में आपका इंक्रीज हो रहा था कितना, 63% इंक्रीज हो रहा था। क्या आप बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? बोले हैं सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो अपने पास में क्या है, टाइम आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या रिड्यूस इसका, कि बिल्कुल बना सकते हैं। तो समझिए ग्राफ देखें आपका कि मेरे पास में क्या है, चार्ज है इधर और इधर मेरे पास टाइम है। तो मेरे पास में जो t=0 पर मेरे पास जो चार्ज की जो वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, मैक्सिमम है। फिर आपका क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल कम हो रहा है, ठीक है ना। और यहां से जो इक्वेशन जो है, ये मेरे पास इक्वेशन है, अपन आपको भली भांति समझ सकते हैं। अगर मैंने टाइम जीरो किया e की पावर 0 का मतलब 1, तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा क्यू नॉट। अगर मैंने टाइम इन्फिनिटी किया तो e की पावर इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 आती है, तो चार्ज आपका 0 आ जाएगा। इक्वेशन भी आपकी करेक्ट है, ठीक है ना। तो मेरे पास में यहाँ पे जो आपका जो टाइम जो हो रहा है t इक्वल टू वो आपका क्या हो रहा है, टाउ हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो चार्जिंग जो होगी वो आपकी कितनी होगी, 0.37 क्यू नॉट आपका चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। क्या करंट बात कर सकते हैं अपन, करंट की भी बात कर लेते हैं। तो आ जाएं, तो करंट जो आपकी होगी, मैंने क्या करूंगा इसको, इस वाली इक्वेशन मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया किससे, टी से। तो मेरे पास में करंट जो आएगी आपकी ये dq/dt और ये dq0/dt, मतलब ये I नॉट आ जाएगा और e की पावर माइनस का आपका t/टाउ, ठीक है ना। तो मेरे को एक चीज समझ आ गई क्या, कि अगर टाइम t=0 लेता हूं तो मेरे पास जो करंट जो आएगी टाइम e की पावर 0 का मतलब करंट जो मेरे पास आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, I नॉट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बोले कि बिल्कुल होगी। अगर मैंने टाइम क्या लिया, इन्फिनिटी लिया, तो मेरे पास करंट आप लोग देख सकते हैं इन्फिनिटी, मतलब e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो मेरे पास करंट क्या हो जाएगी, 0। ओ हो, अपन एक बात तो समझ गए क्या, कि यहाँ पे आपकी यहाँ पे डिस्चार्जिंग में भी करंट आपकी डिक्रीज हो रही है। मतलब जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा, स्टार्टिंग में तो करंट मेरे पास काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा फ्लो होगी, फिर टाइम के हिसाब से क्या होगी, ये कम होती जाएगी। टाइम के हिसाब से आपकी करंट कम होती जाएगी, मतलब ये आपकी जो करंट जो है डिस्चार्जिंग में भी कम हो रही है और चार्जिंग में भी क्या होती है, कम होती है। ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, करंट आपकी कम होती है। तो आ जाए, मैं इसका क्या करता हूं, आपका एक एनालॉगस टाइप का एक ग्राफ तैयार कर देता हूं, जो कि आपको क्लियरिटी आ जाएगी। 1 2 3 नोट हो चुका है, सॉरी मैं भूल गया, ठीक है ना। नोट जरूर कर लें आप लोग, आ जाएं फटाक से फुर्ती में। थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं चीजों को, तो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। तो समझना, पहले अपन लेते हैं क्या, चार्जिंग, और दूसरा मैं लूंगा क्या, डिस्चार्जिंग, ठीक है ना। अच्छा, समझना, समझ तो लिया, ये थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। टाइम लिया मैंने क्या, t=0, चार्जिंग पे चार्ज बोलते हैं q=0, मतलब चार्ज इनिशियल 0 आपका क्या था, चार्ज 0 था। जब मैंने डिस्चार्जिंग में टाइम लिया 0, तो मेरे पास चार्ज कितना था, आपका मैक्सिमम चार्ज था, फिर आपका कम हुआ। अगर मैंने क्या लिया, टाइम लिया है क्या, इन्फिनिटी, तो मेरे पास में बोले चार्ज बोले आपका कितना है, q=q0 हो जाएगा। अगर मैंने टाइम लिया है क्या, इन्फिनिटी, टाइम लिया है मैंने क्या, इन्फिनिटी का मतलब आपका ये इन्फिनिटी, तो मेरे पास में जो चार्ज जो है वो आपका 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोले कि बिल्कुल हो रहा है। मेरे पास में जो इनिशियल जो करंट जो है I, वो हमारे पास में क्या है, I नॉट है, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे पास में जो करंट जो है वो अपने पास में क्या, इनिशियल करंट है। तो मेरे पास में जो फाइनल जो करंट जो आएगी, मतलब I जो आपका जो आएगा वो हमारे पास 0 आएगी, मतलब आपके जो करंट जो है वो आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में बेसिकली करंट तो आपका सेम है, मतलब क्या है, आपका जो करंट I जो है वो हमारे पास में I नॉट है, और अपने पास में जो फाइनल करंट है वो आपकी 0 है। मतलब यहाँ भी आपका जो करंट जो होगी, मैंने अभी आपको बताया कि ये आपकी डिक्रीज होगी। स्टार्टिंग में आपका जो टाइम जो है t=0 पर जो पोटेंशियल बोले कितना था, पोटेंशियल जो मेरे पास में था वो आपका इनिशियल पोटेंशियल 0 था, ठीक है ना। और t=इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल जो था वो अपने पास में क्या, v0 के इक्वल आ रहा था या नहीं आ रहा था? बोले कोई दिक्कत नहीं है। इधर आपका जो पोटेंशियल जो था वो मेरे पास t=0 पर पोटेंशियल बोले फटाक से और फुर्ती में 0 या मैक्सिमम, बिल्कुल
जीरो मतलब आपका पोटेंशियल मैक्सिमम मतलब वी नॉट के इक्वल, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी में मतलब आपका चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल जो होगा आपका वो जीरो हो जाएगा। अच्छा समझना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपको बताना है चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है आपका। अरे बोले कि चार्जिंग का आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है, इसलिए आपका चार्ज फ्लो होना बंद कर देता है आफ्टर चार्जिंग, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपका ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का आपके सामने एक चार्ट तैयार है, आप लोग भली भांति समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका सबका कंक्लूजन है जो अपन ने सीखा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका क्लियर है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे ही हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, और ऑल द बेस्ट।